दोनों ही बच्चों को नौकरों की तरह रखती हैं माँ और बेटी। डब्बा ने सिर्फ कंटेंट के लिए बहुत जल्दीबाजी में ये व्लॉग डाला और डब्बा भाई को भी नहीं छोड़ना चाहती, उनको भी शेड करने के लिए जानबूझ के उनके इस तरह के फोटो डाले जिससे कि लोग बात करें और उनको शेड करें। चलिए बात करेंगे इन सब के बारे में और व्लॉग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। एक बार फिर डब्बा ने बहुत घटियापन का परिचय दिया है। एक तरफ तो वो सारी क्लिपिंग डाली जिसमें इन बच्चों की बेइज्जती हो रही है और साथ साथ अपने भाई को भी शेड किया। चलिए बताते हैं पूरी बात इस खास लोमड़ी की। नान अपनी शेरवानी प्रेस कर रहा था और प्रेस करते करते अम्मी जान आ गई वहां पर। वो अम्मी जान जो अपनी नाक पे जो ना गुस्सा न बैठने भी नहीं देती और वो भला किसी की दो बातें सुन जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नान ने वहां पर कहा कि जितने भी कपड़े आप लोगों ने डब्बा की एनिवर्सरी वगैरह पहने थे वो सारे कपड़े दे दो, हम उनको गरीबों में बांट देते हैं। भाई ये तो सबको पता है कि ये कपड़े एक बार जो पहन लेते हैं वो दोबारा पहनते ही नहीं है। इन लोगों के पास में इतने ज्यादा कपड़े होते हैं, इतने ज्यादा कपड़े आते रहते हैं और उसके अलावा शॉपिंग भी करते रहते हैं, गिफ्ट आते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनके पास इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि किसी की हद नहीं। तो ये नॉर्मली जो ना पहनने के बाद में ये सारे कपड़े अपनी बहनों और इन सबको बांट देते हैं। तो बच्चे ने सीधे साधे तरीके से कहा कि जो कपड़े ऐसे हैं कि जो आप लोग एक बार पहन चुके हैं वो आप बाद में पहनेंगे नहीं, तो वो कपड़े दे दें, हम गरीब लोगों को बांट देंगे। बस इतनी सी बात पे अम्मी को आग लग गई और अम्मी ने उसको उलट कर इस तरह से जवाब दिया कि वो इसका मुंह छोटा सा रह गया। जवाब तो देखो, तुम्हारी अम्मा को दे दिए थे उस दिन ही पहन के। कितना ज्यादा कर्कश और कितना कठोर जवाब है ये कि हमने तो पहने थे, उतारे थे, उतारने के बाद में सीधे के सीधे उसी टाइम तुम्हारी अम्मा को दे दिए थे। आगे बोलती है हमने तुम्हें जवाब दे दिया और जाओ पूछ लो जाके अपनी अम्मा से। ये तीनों सेंटेंस में कहीं से भी कोई सेंटेंस नॉर्मल नहीं था। वो छोटा बच्चा बिल्कुल इतना सा मुंह हो गया उसका कि चाहे कुछ भी कह लो, है तो उसकी माँ। और जिस तरीके से कहा गया तो उससे ऐसा लगता है कि गरीबों को बांट दिए थे, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसी टाइम उतार कर तुम्हारी माँ को दे दिए थे, यानी तुम्हारी माँ ही सबसे गरीब है, इसलिए हमने सबसे पहले उसी को दे दिए थे, उसी टाइम दे दिए थे। और तुम्हें कुछ पता नहीं रहता, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है और तुम जाके अपनी माँ से पूछो। कितनी ज्यादा बेशर्मी दिखाई यहाँ अम्मी ने। इस उम्र में आके भी वो सब दिखा दिया जिसके लिए ये मशहूर है, जिसकी वजह से इसकी नंदें और कोई भी चीज इसके घर में आती नहीं है और ये उनके घर में जाती नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनके पापा को उसने चला के रख रखा था, घुमा के रख रखा था और वो ही करते थे वो जो ये कहती थी। अगर किसी को नहीं पता हो तो आज बिल्कुल पूरी तरीके से एक सैंपल मिल गया कि जब ये छोटे से बच्चे के लिए इस तरह की बात कह सकती है तो उनके लिए क्या कहेगी। ने बिल्कुल यही कहा कि क्या बात करती हो, और ये भी कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। मतलब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से उसके पास में से ये दो शब्द निकले। वो कितना ज्यादा बेइज्जत और ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा इस घर के अंदर, इस व्लॉग के अंदर। यही व्लॉग जो है इसके दोस्त देखेंगे जो स्कूल कॉलेज में इसके साथ पढ़ते हैं और उसके बाद में इसका मजाक उड़ाएंगे, जैसे कि ये दूसरों का मजाक उड़ाता है कि देख ले तेरे घर में क्या इज्जत है, तुम लोग जो है गरीब हो, नौकर हो। और इसके बाद में डब्बा जो सफाई देती है कि वहां पर जो सारे वहीं पे ही बांट के आ गए थे रिश्तेदारों को। अब आप ही बताइए इन बातों से क्या लगता है, ये अपने आप को बहुत महान दिखा रहे हैं और दूसरे अपने रिश्तेदारों को ही बहुत ज्यादा गरीब और नीचा दिखा रहे हैं। और साथ साथ बोलती है अब क्या बोलोगे। ये बिल्कुल ऐसे लगा जैसे उसे चिढ़ा रही हो कि तुम्हारी तो औकात ही इतनी है, अब तुम बोलने लायक कहाँ रहे हो, अब तुम कुछ नहीं बोल सकते। आखिरकार उस बच्चे को झेप मिटाने के लिए ये कहना पड़ा कि आवाज से कोई नहीं जीत सकता। इस मिजाज के साथ में आपको याद आ गया होगा कि मैडम के साथ में इसकी कैसी बनती है, यानी मैं अम्मी की बात कर रहा हूँ। बहुत आपस में बहुत कुछ होता था इनके बीच में जो बेसिकली बाहर नहीं आता था, व्लॉग और इन सब ने नहीं आता था। क्योंकि मैडम जो है कम नहीं है, मैडम किसी हालत में कोई भी बात सुनने की नहीं है, तो ये पीछे पीछे उसके लगी रहती थी और वो इसको बिल्कुल इतना कड़ा जवाब देती थी कि इसकी बोलती बंद हो जाती थी। तो इसलिए उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती है। और देखिए मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ऐसा स्क्रीनशॉट लगाना अच्छा नहीं रहता। जो पिज्जा है, पिज्जा ने इस बार जो ब्लू कलर का पहना हुआ सूट वो सामने से बहुत टाइट है, जो बेसिकली लड़कियों को पहनकर इस तरह से घूमने में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये व्लॉग्स जो है ना इस सबके पास जाते
आते हैं और कितनी बार देखा गया है इनके व्लॉग के नीचे बड़े गंदे कमेंट्स भी आते हैं। अब लोग कुछ ऐसा कहेंगे कि भाई क्या हो गया, गंदे लोग होते तो गंदा ही करेंगे, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बच्चे को, किसी लड़की को कोई अगर बुरी बात कहता है तो ये गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसमें। पता नहीं क्यों इन लोगों का ध्यान नहीं जाता इन सब चीजों पे और किसी के लिए कुछ भी कहने देते हैं और उसके लिए कभी सफाई देने भी नहीं आते। यही पिज्जा थी जो इसके साथ गई थी डब्बा के साथ में, और उसके बाद में एक आदमी ने इसको इतनी जोर से कोहनी मार दी थी। इसका बच्चे इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, बच्चों को ये सिर्फ इतना ही समझते हैं कि ये इनके छोटे मोटे जितने भी घर के काम होते हैं वो करने के लिए हैं। पिज्जा की तो हालत ही मतलब खराब करके रख रखी है, उसे पर्सनल असिस्टेंट से भी ज्यादा पर्सनल बना रखा है। दूसरी बात यह है कि इसमें शादी इसने कितनी दिखाई, शादी बिल्कुल भी नहीं दिखाई, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन दिखाई। फालतू में ब्लॉग खींचा है इसने, तरह तरह से खींचा है कि वो क्या खाना चाहते हैं और वो ब्रेड लेके क्यों बैठी हुई है, उससे 2 ब्रेड ले ली अपनी तो वो दिखा दिया। मतलब इतनी बकवास बातें करी है इसमें, कंटेंट नाम की इसके पास चीज नहीं थी। ये क्या करना चाहती थी, ये इस शादी को भुनाना चाहती थी। शादी के नाम पे वो उसको एनकैशमेंट के चक्कर में ये जल्दी से जल्दी चाहती थी कि वहां शादी में जाएं, ये व्लॉग बने और इससे पहले कि कोई और अपलोड करे वो अपलोड कर दे। यहाँ तक कि भाई से भी मतलब ये था कि भाई से भी पहले मैं अपलोड कर दूं, और ऐसा ही हुआ। उसने पहले अपलोड किया और जनाब का व्लॉग जो है उसके बाद में आया। भाई इतना कंपटीशन, इतनी जेलसी अपने ही भाई से, अपने ही लोगों से, और जिसमें कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं। शादी को भी कहीं कोई कवर नहीं किया गया, शादी में गए हैं, थोड़ी सी देर के लिए गए हैं, उसके अलावा सब बकवास बातों में पूरा व्लॉग खींच दिया है। पूरा व्लॉग बनाया भी नहीं है, 15 मिनट में बनाया है, अपलोड कर दिया है। इवन देन जो लास्ट में जो वो क्लोजिंग करती है, वो क्लोजिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं करी और डाल दिया। और थंबनेल देखिए, थंबनेल सारे शादी के लगा दिए और साथ साथ लगा दिए भाई के। और भाई का कौन सा क्लिपिंग लगाई है, कौन सा थंबनेल लगाया है जिसमें उसके तिलक लगा हुआ है। जानबूझ के ये क्लिप वाला फोटो उसने थंबनेल पे लगाया, और थंबनेल पे ही नहीं लगाया, अपने व्लॉग में भी उसको कवर किया, अच्छे से कवर किया, क्योंकि वो जानती थी कि इसको देखकर पब्लिक जरूर 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 बोलेगी, भाई को बुरा बुरा कहेगी। और गुटखा किंग के सर पे नहीं लगा हुआ था, माथे पे नहीं लगा हुआ था, इसलिए गुटखा किंग को बहुत ज्यादा ऐसा माना जाएगा कि भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी तरह से अपने धर्म और इन सब चीजों को मानता है, और ये लोग जो है इस तरह से तिलक लगा रहे हैं। और यही नहीं, वहां पे नान के चेहरे पे भी यानी उसके माथे पे भी तिलक लगाया हुआ था। दोनों को इसने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया और दिखाया और अपने व्लॉग में डाला। और अपने व्लॉग में चाहती तो ये सारी क्लिपिंग ये हटा भी सकती थी, जिससे भाई के ऊपर ये सारी बातें ना आती। लोग हैं, कुछ और लोग हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं कि इस तरह से तिलक नहीं लगाना चाहिए, इसका ये होता है, उसका वो होता है, ये सारी बातों कर रहे हैं। लेकिन वही जनाब जब मूवी में, फिल्म में या अपने किसी सीरियल में तिलक वलक ये सब लगाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो सब इनका काम है। डब्बा जो चाहती है वो धीरे से कर देती है, जिससे कि पता भी ना चले और वो सब वहां तक बात पहुंच जाए जिन तक वो पहुंचाना चाहती है। इतने भैया भाभी के सच बताती रहती हो तो अपना वाला सच भी बता दो ना, डेल्टा वाला सच बता दो। लोग तो इतने बार पूछ रहे हैं कि डेल्टा में क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो वो भी सच बता दो। गुटखा किंग ने ये हाल कर लिया है कि किसी भी फंक्शन में ये दोनों लोग साथ साथ नहीं जा सकते। मैं बात कर रहा हूँ जनाब की और गुटखा किंग की। ये आज के डेट में किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीज में, किसी इवेंट में एक साथ नहीं जा सकते। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये शादी के लिए गए हैं तो बाकी सब गए हैं जनाब के साथ गए हैं, और गुटखा किंग जो है अकेले गया है दूसरी गाड़ी में, ओनली कृष्णा को लेके। भाई वाह। और यहाँ पे भी पिज्जा वहां शादी में नहीं गई, क्योंकि एक ना एक नौकरानी तो मेम साहब के साथ चाहिए थी, तो इसलिए प्रिंसेस के पास एक नौकरानी रहना जरूरी है, जबकि वो गोल्डन मैन को मिलने के लिए जा सकती है, और लेकिन वहां शादी में नहीं जा सकती, जबकि सब लोग जो ना इतना तैयार होके सब कुछ होके वहां पे शादी में गए हैं। और भाई कैसे लोग हैं, इन्हें पता नहीं था कि इनके पास शादी में जाना है और इन्हें जो शादी में जाने के लिए कुछ लेके आना है, लेकिन नहीं, क्योंकि व्लॉग में कंटेंट डालना है, उसी से में डालना है। शादी का व्लॉग में बनाने के लिए है क्या क्या दिखाएं, तो इसलिए तभी जो वहां पे ज्वेलर के यहाँ गए और वहां जाके गिफ्ट सेलेक्ट किया। दिखाया नहीं कि कौन सा गिफ्ट सेलेक्ट किया, क्योंकि खर्चा नहीं करना है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ ऐसी क्लिपिंग दिखाई है कि वो क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा लिया, कि बड़ा लिया, छोटा लिया, लेकिन ये सब कुछ नहीं दिखाएंगे। और देखिए ये गए हैं यहाँ से 11:30 के आसपास वहां पे शादी के लिए। भाई इतनी लेट शादी में कौन जाता है? शादी
शादी में जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 8 से 9 बजे का होता है, जब मैक्सिमम गैदरिंग वहाँ पे आने लगती है। तो वहाँ पर आप उस टाइम जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, खा पी सकते हो, सब कुछ फ्रेश और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, और आराम से 2 से 3 घंटे बिता के तब आप शादी से वापस आ सकते हैं। पर भाई ये मैडम की तैयारी है, मैडम की तैयारी ऐसे वैसे कैसे हो जाएगी? मैडम शादी में जा रही हैं तो पूरा 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 अपना टाइम लगाएंगी, उसके बाद में वो शादी में निकल सकती हैं। तो वो सीधे 11:30 बजे करीब आई, जबकि वो सब लोग शादी में जाने के लिए चल दिए, जबकि ये लोग 7:30 बजे से तैयार बैठे थे। ये भी हमने घड़ी में टाइम नोट किया कि 7:30 बजे वो लोग जो तैयार हो बैठे हुए थे, यानी उनके सूट वूट सब सेलेक्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं 7:30 वाले लोग 11:30 बजे निकले और लगभग जो है 12:30-1 के बीच में वो ये लोग वापस आ गए। पता नहीं वहां पे क्या करने के लिए गए थे। इतना कम ड्यूरेशन में कोई आदमी कैसे करके एक वेन्यू तक जा सकता है, वापस आ सकता है और खा पी सकता है? और इसका मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये भुक्कड़ों की तरह खाना खाने गए थे क्या? सच पूछो तो ये दोनों बहनों की, यानी अम्मी की और उनकी बहनों की, दोनों की प्लेट में इतना सारा सामान देखकर तो यही लगता है कि ये जो ना भूखे वहां पर सिर्फ वहां खाना खाने गए थे। सूट पसंद कर रहे थे कि कौन सा सूट पहनना चाहिए, कौन सा सूट नहीं पहनना चाहिए। तो अम्मी एक जो है बहुत ज्यादा चमक धमक वाला काला सूट पहन कर आई, उसको डब्बा ने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं 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 नहीं, ये पहन के मत जाना, ये तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत ज्यादा चमक धमक वाला है। अरे भाई शादियों में थोड़ा बहुत चमक धमक वाले कपड़े पहनते हैं। अपने भाई को रोक लेती है, उसका कुर्ता जो इतने चमक धमक वाले कपड़े पहन के गया था, और उसके बाद में उसको जो पहनाया है वो सूट अम्मी को, वो बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा। शादी की मतलब से तो बिल्कुल भी नहीं है, व्हाइट है, जो डिजाइन है डिजाइन भी उभर के नहीं आ रहा है। और ऐसा ही कमेंट जो ना लोग बाग नीचे कर रहे हैं कि जो पहले सूट पहना था वही सूट अच्छा था, यानी डब्बा का टेस्ट एकदम बकवास है, बेकार है, और बेकार में अम्मी को जो कपड़े बदलवाए और दूसरे कपड़े पहनवा दिए। एक और सीन था इसके अंदर क्लासिक, जिसके ऊपर जो है ये नहीं दिखाना चाहिए था, या ये कहिए कि उससे एटीट्यूड सामने आता है, और वो दिखाया इसने। दिखाया क्या दिखाया? डॉटर खाला तैयार होके आती हैं और ये कहती हैं इसके ऊपर ये चप्पल ठीक नहीं लग रही, चप्पल मेरे को दूसरी पहननी है, और पिज्जा से कहती है कि मुझे चप्पल निकाल के दे दो, और पिज्जा इतने गंदे तरीके से उनको बोलती है मैं कहां से लाऊं। जबकि यही बात अगर डब्बा ने कही होती तो वो उठती, चप्पल लेकर आती, 4 चप्पल लेके आती कि ये अपी ये वाली पहन लो, अपी ये वाली पहन लो, और अपने हाथ से पहनाती। बच्चों को इसने क्या बना दिया है कि वो दूसरों की तो इज्जत करने को तैयार हैं, दूसरों की इज्जत ही नहीं उनकी गुलामी करने को तैयार हैं, और अपनी माँ की जो फिक्र करने को तैयार नहीं। एक बेटी होने के नाते तो ये कहना चाहिए था कि अम्मी ये वाला जो सूट पहन लो आप, और ये वाली चप्पल इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, ये वाली चप्पल पहनना, और लाओ आपके हेयर मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश जो होंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि आप वहाँ शादी में जा रहे हो। और ये सब ना करके उसने चप्पल निकालने को भी इस तरह से कहा, और फिर उसके बाद में उठ के चप्पल निकाली और ऐसे फेंक कर दी चप्पल, मतलब दी नहीं, फेंक कर दी, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो। भाई ये एटीट्यूड्स बिल्कुल सही नहीं है, और वो माँ भी देख रही है कि ये क्या कर रही है। चप्पल मांगने में और चप्पल देने में बीच में कट लगा है, तो हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई बात कही गई हो, यानी डॉक्टर खाला ने कही हो उसको कि वो तुम इस तरह से कैसे बोल सकती हो, तुम्हें तमीज नहीं बात करने की, या जो भी कुछ कहा हो वो उसने कट कर दिया। अदरवाइज बीच में ये कट नहीं आना चाहिए था। और ये कितनी झूठी और मक्कार है, इसका एक सैंपल देख लीजिए। अभी भी मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, अभी भी इसके घर में वो सारे सूट पड़े हुए हैं जो इन्होंने गिव अवे में देने थे। यानी कि वो जिन लड़कियों की, जिन बच्चियों की शादियां हो रही है और जिनके इन्होंने कार्ड मांगे थे, उनके घर भेजने थे, वो अभी भी देखो इनके घर में इस तरह से पड़े हुए हैं। तो ये झूठे और मक्कार लोग हैं, इन्हें आपके सिर्फ व्यूज चाहिए होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। ये आपके लिए कुछ भी करने वाले नहीं है, और कम से कम जो है 1-1.5 महीने तक व्यूज उसके नाम पे बटोरते रहे, कहते रहे इस वाले व्लॉग में बता देना, अच्छा अगले वाले व्लॉग में बता देना, कार्ड भी भेजना, ये सारी चीजें कराते रहे, लेकिन बस कुछ ही सूट इधर उधर गए होंगे। फिर पब्लिक को क्या पता चलता है कहाँ हुआ क्या हुआ, और शर्म भी नहीं आती। जब भी देखो, जब भी नानी का शूट करेंगे तो वो कहाँ बैठी होगी, वो जमीन पे बैठी होगी। इसमें भी दिखाया है वो जमीन पे बैठी हुई चाय पी रही है, और उसके बाद में भी छेड़ कर उसको बता रही है यहाँ कहाँ बैठी हो। भाई
भैया उसके लिए यही जगह तुमने निर्धारित करी है, वो नीचे ही बैठेगी, नीचे ही सोएगी, नीचे ही लेटेगी। मुझे समझ में नहीं आता फिर ये लेके क्यों आती है वहां से, जब इनको इसी तरह से प्लेटफॉर्म की तरह रखना है। दूसरे भाई अगर तुम्हें लगता है कि इतना ही है तो इनको परमानेंट रख लो, और परमानेंट रखो तो इनका प्रॉपर तरीके से इंतजाम करो कि ये कैसे इस घर में रहेंगे, कैसे कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे। और नहीं कर सकते तो इनको इनके घर पे रहने दो, वहां जो सहूलियत देनी है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, कमी थोड़ा तुम्हारे पास पैसे की, वहां सहूलियत दे दो और ये कम से कम आराम से रहें, इनका बुढ़ापा जो है ठीक से कटे। अब जो खुद एहसान दिखा रही है कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दिया, वो 2 बजे आया है हाथ में नारियल पानी लेके, और तब उसको वो ओट्स पकड़ा कर दे रही है। भैया 2 बजे तुम्हारे नाश्ते हो रहे हैं, सही है, तभी तो तुम्हारे 2:30 बजे तक खाने होते हैं रात को। अब आप देखिए कुछ इस व्लॉग में मतलब था जो ये बोल रही है कि भाई मैं एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ये ऐसी वाली लिपस्टिक थी, वैसे वाली लिपस्टिक थी, और ये बाम बहुत अच्छा था, इसने बिल्कुल ड्राइनेस 1 सेकंड में, मिनट में खत्म कर दिया। इररिलेवेंट बातें और उसको व्लॉग को लंबा खींचना, और जिस तरह से वो 10 से 15 मिनट का बन जाए, क्योंकि शादी का कितना लेकर आएगा, वो थोड़ा सा ही लेकर आएगा, कोई इवेंट तो कवर करने वहां जा नहीं रहे शादी के कैसे होते हैं, तो इसलिए शादी का व्लॉग जो ठीक ठाक बन जाए, इसलिए बिना मतलब की बातें इसने करी है। वो चाहे अम्मा से चाय की बात हो, या फिर जो ब्रेड को 2 ब्रेड कम करने वाली बात हो, या फिर इस समय आके ये लिपस्टिक और ये सबका ड्रामा करना हो। एक बार फिर सारा फ्राइड खाना बना के रख दिया कि रमजान है, रमजान की अफ्तारी होनी है, और वो रमजान की जो अफ्तारी कर रहा है भैया उसके लिए थोड़ा बहुत बना दो, लेकिन पूरे घर के लिए बना के रख दिया है। प्रॉब्लम क्या है, बनाने वाली तो है ना यहाँ पर, तो जो कहोगे वो बना बना के लेकर आएगी। छोटे वाली छोटे के लिए और बड़ी वाली बड़े के लिए, तो बड़ी वाली जो है खाना वाना ये सब बना के लेकर आएगी। और इसका ये कहना कि मछली जल की रानी थी और हमने आज इसको खा लिया, तो मतलब ये बड़ा अजीब और बहुत बुरा सा लगता है। वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, सब कुछ खाते हो, चलो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जब आप ये सेंटेंस बोलते हो कि मछली जल की रानी थी, तो एक ऐसा लगता है कि एक मछली तैरती हुई थी, इधर उधर जा रही है रंग बिरंगी, और दूसरे पल ये कहते हैं कि हमने इसको खा लिया। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, और यही वजह है कि कई लोग जो है इस तरह के कमेंट भी करते हैं। रेस्टोरेंट ज्यादा चल नहीं रहा है तो वो गोल्डन मैन जो है ना उसको वहां पे बैठा के स्टैचू बना के वहां खड़ा कर दिया, और वो अक्सर अब जो है इनके यहाँ पे रेस्टोरेंट में आने लगा है, तो एज ए अट्रैक्शन पॉइंट उसको वहां पे जो है ना पहुंचा दिया है, और वो अब अक्सर जो है ना वहां पे वो बाहर खड़ा रहता है, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाएं, उससे बात करें, तो ये एक अट्रैक्शन उसने वहां पे डाल दिया है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज कोई वहां से ऐसे चलकर आ जाएगा प्यार मोहब्बत में, उसे भी कुछ पैसा चाहिए, उससे भी कुछ कमाना है, तभी तो जाके उसका कुछ घर का चलेगा। तो वो बेसिकली ये बुला रही है, क्यों बुला रही है, क्योंकि रेस्टोरेंट पे लोग बाग आते नहीं है, और लोगों के बढ़ाने के लिए ही वहां पे उसको खड़ा किया। और इसके बाद में रात का जो सीन दिखाती है, कह रही है अभी तो हमें ज्यादा ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, और अब हम सोते हैं, और अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। तो पीछे वॉशरूम में वो साफ दिखाई दे रहा है, एक निक्कर पहने हुए हाथ मुंह धो रहा है। भैया देख तो लो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसके पीछे। कोई चीज अच्छी है तो ठीक है, कोई चीज अच्छी नहीं तो कट करो ना, उस सीन को रखना जरूरी नहीं है। और उसके बाद हम बच्चा आ गया घर में, तो बच्चे को दिखा के, अपनी प्यार मोहब्बत दिखा के, कंटेंट दिखाने के लिए उससे बात कर रहे हैं। उस बच्चे को ना असल में 2 चीजें आती हैं, वो अगर ना कहोगे तो ना कह के दिखा देगा, और हाँ कहोगे तो गर्दन हिला देगा। तो इसका बड़ा अच्छा तरीके से ना उपयोग तो है मैडम और जो है जनाब करते हैं। वो जिस तरह की बात करता है, इवन वो हाथ ऊपर करके बात करेगा तब भी वो कह देंगे ये तो अल्लाह को याद करने की बात कर रहा है। तो वो इसके जितने भी इशारे हैं उनको बखूबी यूज करते हैं, और ये उससे जो भी कुछ कराते हैं इनसे कुछ होता नहीं है। तो कुल मिला के यही लगता है कि जैसे बच्चा जो है बिल्कुल ऐसा ही है जो कुछ भी जानता नहीं है, कुछ करता नहीं है। तो जो मेहनत वहां पे करते हैं वो लोग, वो उसका नेगेटिव बिल्कुल यहाँ पे ये दिखा देती है। मतलब एक बच्चे से क्या तुम्हें ये सब चीजें करनी, तुम्हें पता है, फिर भी जो है बच्चे से ये सब करके दिखा रहे हो। अब बच्चे से भी जेलसी होने लगी है क्या, कि अपने भैया भाभिया कंटेंट खराब कर रहे हैं, ये दिखा के बच्चा वहां पे जितनी तारीफ मिलती है ना कि बच्चा ऐसे कर रहा है, बच्चा वैसे कर रहा है, तो यहाँ पे इसका ये वाला रूप दिखा कर ये दिखाना चाहते हैं ओह बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया। ऐसे कमेंट करवाने के लिए जानबूझ के करते हैं। और मूली खानी है, मूली खाने के ऊपर भी कितना ब्लॉग खींच दिया कि लूजर पुजर हो गई, ऐसी मूली मेरे को दे दी। इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया है। अरे किस बात का हुक्म चला रही है कि मेरे को ऐसी मूली दे दी और अम्मी ने ऐसा दे दिया। सारा दिन तो यहाँ पड़ी रहती है, सारा दिन वो इसको झेलती हैं, फिर से फरमाइशें पूरी करें, फिर उसके बाद में इसको खाना पीना ये सब दें। अगर यही सब करना है तो अपने घर में जाके करो, और साथ में जो भी रखना है उसको, चाहे ये बड़ी नौकरानी हो, छोटी नौकरानी हो, या कोई और बाहर से नौकरानी लानी हो, वो रखो और अपने सारे काम कराओ।
और रहना भी मतलब उसके यहाँ है और उनको गालियां भी सुनानी है, तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी भैया। अगर रहना है तो चुपचाप रह लो, फिर ये सब शिकायतें मत करो। और अगर आप ये शिकायतें करनी है तो अपने घर में जाके रहो और बुलाओ और अपनी हेल्प अपने आप कराओ। और कह रही है कि अम्मी आप मेरा ख्याल नहीं रखती हो। भाई वाह। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।